आज कक्षा 7 में हल्कू पाठ का शब्दार्थ और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं और मिलाने वाला दिया गया है। इससे पहले कि जो कुछ थोड़ी बहुत बताए थे और थोड़ा लास्ट में बाकी है वो बता दूं कि हल्कू जो है वह केतारी के खेत जाता है अगोरने के लिए। पूस की रात में इतनी ठंड रहती है, ठंड के कारण क्या क्या झेलना पड़ता है वो पहले बता चुके हैं। और ठंड से बचने के लिए उन्होंने कौन कौन से उपाय यहाँ तक किया कि कभी वह उठ के बैठता है, कभी गांजा पीता है, कभी पैर हाथ मोड़ करके सो जाता है। लेकिन चारों तरफ से ठंड इतना रहता है कि लाख चाहने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आता है, रहा नहीं जाता है। तो फिर सभी वह उठता है, राहड़ का दो चार जो है पेड़ को कबाड़ कर और वह एक झाड़ू में बना करके सारे पत्ते को एकत्र करता है, एकत्र कर करके और वह माची से जला करके अपना ठंड को दूर करने का प्रयास करता है। ठंड में जलाने के बाद पत्ता जो होता है तेज गति से जलता है और इतना जलता है कि जिससे लगता है कि सभी पेड़ उसका कोई राक्षस खड़ा हो, आग कह रहा हो कि मैं आकाश छू लूँगा। लेकिन इतना गर्मी लगता है कि उसमें सभी कपड़े को खोल कर रख देता है और यह ताना देता है कि अगर ठंड है तो आके जब मुझे कुछ कर ले, बिगाड़ ले। लेकिन जैसे ही पत्ते समाप्त होते हैं ठंड चारों तरफ से फिर उसी तरह से दौड़ चला आता है और अंत में बेचारा सो जाता है। आग के किनारे भूखड़ी मार करके सो जाता है। सो जाने के बाद कहता है अच्छा जो हो, अब उठेंगे नहीं। अब ऐसा ही होता है, सोता है कि उसका कुजबरा जो कुत्ता है वह बाहर देखता है कि नीलगाय केतारी खेत में आया हुआ है, केतारी को वह चर रहा है, बार बार भूखता है, लेकिन आलस के कारण वह उठ नहीं पाता है। ऐसा सोता है कि सुबह हो जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी जो मुन्नी है वह पहर देकर देखा कि सुबह हो गया, अभी तक लौटा नहीं है, तो वह वहाँ से घर से खेत की ओर चलती है और मुन्नी सारे खेत को देख करके गुस्सा करती है, लेकिन फिर भी मन महसूस कर चुप रहती है। हल्कू से कहता है कि हाँ सारा खेत सत्यानाश हो गया, भला ऐसा कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ तो मड़ैया डालने के क्या लाभ हुआ, सारा खेत तो चर गया। हल्कू बेचारा इसके बचाव में कुछ बहाना करता है और बहाना कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, मेरे सारे पेट में दर्द हुआ है कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा को देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू मन ही मन प्रसन्न था। हल्कू जो मन ही मन प्रसन्न इसलिए था कि आज के बाद इस पूस की रात में कभी अब खेत को अगोरना नहीं पड़ेगा, खेती रखवाला करना नहीं पड़ेगा और मुझे जान में जान आ गई। मुनीस ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसका महान लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र, जिनको कलम के सिपाही कहे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ को आपको याद करना है। हार मने खेत, अनिश्चय मने निश्चय न होना, बला मने मुसीबत, खैरात मने दान, उपज मने पैदावार, बाकी मतलब भूमि कर, बा जाना मतलब छक जाना, उकता जाना, धौंस मने धमकी, दीनता मने गरीबी, दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा, मजाल मने ताकत या शक्ति, कंपन मतलब होता है कपकपी लगना, ठिठुरना, दुर्गंध मन होता है बदबू, आहत मन होता है चोट खाया हुआ, घायल, मैत्री मने मित्रता या दोस्ती, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन, रक्त मतलब खून या लहू, हिम मने बर्फ, सप्तर्षि मतलब होता है ध्रुव तारा जो चारों ओर घूमने वाला 7 रंगों का समुदाय होते हैं, जिसको सत भैया भी लोग कहते हैं। पतझड़ में होता है पत्तों का झरना, निर्दय में होता है जिसके हृदय में दया न हो, भस्म मतलब राख, अनंत मन जिसके अंत न हो, भ्रम मन होता है मिथ्या ज्ञान गलतफहमी हो जाना, अकर्मण्यता मन होता है निकम्मापन, मड़ैया मन होता है झोपड़ी और मालगुजारी मतलब होता है लगान या भूमि या कर।
अब आप लोगों को इस पाठ का समापन होने के बाद कुछ रिक्त स्थान हैं जो आपको भरने हैं और कुछ बौद्धिक कौशल अभिव्यक्ति दी गई है, उसको आपको बनाने हैं कि नीलगाय अगर हल्कू के खेत में न चरती तो क्या हल्कू प्रसन्न हो जाता। ये आपको अपने विवेक से बनाना है। हल्कू ने अपने खेत में किसी फसल बोई होगी, कथा सुन ही लिए होंगे, कहानी सुन ही लिए, उसे आपको लिखना है। हल्कू ने पेट का दर्द बहाना क्यों बनाया था, यह भी बताइए कि आप कब कब बहाने बनाते हैं, अपना भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ में उचित शब्द भरने वाले जो रिक्त स्थान को है उसको भरना है। एक में डैश की रात हार में कैसे कटेगी। दूसरा, आकाश पर तारे भी डैश हुए मालूम होते थे। तीसरा, वह अपनी डैश से आहत न था। 4, बगीचे में फिर डैश छा गया था। 5वां, मुन्नी के मुंह पर डैश छाई हुई थी। और लास्ट में है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या करना है कि शब्द उल्टे पुल्टे हैं, इसको अनक्रम्बल वर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अव्यवस्थित क्रम, और उसको व्यवस्थित करके लिखना है जो कि एक सेंटेंस बन जाएंगे, एक अर्थयुक्त वाक्य लगेंगे। आपको इसको सजाकर लिखना है। पहला है एक थी, रही, झाड़ू, मुन्नी और लगा, इसको सजाकर लिखना है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। उसी से 2 और 3 है और शेष जो हैं अगले कल देंगे। धन्यवाद।